औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज जो हमने टॉपिक चुना है डिस्कशन के लिए वो है ज़ीरो कर्टोसिस। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय ज़ीरो कर्टोसिस। तो डेफिनेटली एक कन्फ्यूजन है, एक हेजिटेशन है कि आपने इस कंसेप्ट को जो है वो कैसे डिस्क्राइब करना है इन द फ्रंट ऑफ टीचर या प्रोफेसर्स when you hear this question for the first time है। तो बड़ी आसान सी इसकी डेफिनेशन है कि इट रेफर्स टू अ प्लेटिकैटिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बिकॉज the chief objective, the primitive objective, the chief motto of the कर्टोसिस that is bulkiness। ठीक है, देखें कर्टोसिस में हमारा जो मेन मिशन होता है, हमारा जो चीफ ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? वो बल्किनेस होता है, वो मैक्सिमाइजेशन होता है, वो ओवरफ्लोइंग पॉइंट होता है। ठीक है, जिसको हमने टारगेट करना होता है। ठीक है, इज एब्सेंट। तो जो प्लेटिकैटिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देखा होगा जो हंच होती है, ठीक है, जिसको आप कोहान भी कह सकते हैं, जिसको आप ऊंचाई भी कह सकते हैं, वो चूंकि वो फैक्टर जो होता है वो प्लेटिकैटिक में एब्सेंट होता है, तो इसलिए इसको हम जीरो कर्टोसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जीरो कर्टोसिस की डेफिनेशन क्या होगी कि प्लेटिकैटिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है इसको हम जीरो कर्टोसिस भी कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ दैट कर्टोसिस का जो फैक्टर होता है, जो मेन हमारा गोल होता है, वो इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसलिए इसको हम कहते हैं कि इट इज आल्सो कॉल्ड जीरो कर्टोसिस। का ये मतलब नहीं है कि आपका आंसर जीरो आएगा। ठीक है, सही है कि जो म्यू 4 है आपके पास, या उसका आंसर जीरो आ जाएगा, या कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस जो है वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, इससे इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब प्लेटिकैटिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कर्टोसिस क्या है। जनरली इसको हम कहते हैं कि ये जीरो कर्टोसिस है। ठीक है, अच्छा, इसके मतलब हम कुछ अहम बातें बताते चलें आपको कि इस कंडीशन में इनको हम जो है वो लाइटर टेल डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। इनकी जो टेल्स होती हैं, इनमें जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो काफ़ी फ्यू ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं इनकी टेल में पाई जाती हैं, इसलिए इसको हम लाइटर टेल डिस्ट्रीब्यूशंस भी कहते हैं, और इनको हम थिनर टेल डिस्ट्रीब्यूशंस भी कहते हैं। एंड वेरी फ्यू ऑब्जर्वेशंस या वेरी फ्यू वैल्यूज लाइज इन द टेल्स। ठीक है, इसके बरक्स अगर आपने जी स्टेटिस्टिक्स देखा हो, अगर उसका जो जेड डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है, जिसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी होती है, तो उसको हम हैवी टेल डिस्ट्रीब्यूशंस भी कहते हैं, इसलिए कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज जो होती हैं उनकी टेल्स में जो है वो पड़ी होती है। ठीक है, तो हैवी टेल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जिनकी टेल्स में काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज जो है वो आपको नजर आएंगी। ठीक है, और थिनर टेल डिस्ट्रीब्यूशन या लाइटर टेल डिस्ट्रीब्यूशन की जिनकी टेल्स में काफ़ी कलील मिकदार में वैल्यूज आपको नजर आएंगी, उनको फिर हम क्या कहते हैं? लाइटर टेल डिस्ट्रीब्यूशन। सो प्लेटिकैटिक इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ थिनर टेल और लाइटर टेल डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, अच्छा, आजकल के जदीद दौर में इन सच अ साइंटिफिक एंड रिसर्च एरा, कर्टोसिस इज नॉट कन्फाइंड, इज नॉट लिमिटेड अप टू द बल्किनेस ऑफ द कर्व है। यानी आजकल का जो दौर है, जो रिसर्च एरा है, जो न्यू बुक्स पब्लिकेशंस हो रही हैं, उसमें कर्टोसिस की जो डेफिनेशंस वो देते हैं, वो ये देते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द टेक्निक टेलिंग अबाउट द आउटलायर्स। कि कर्टोसिस हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा हमारे पास स्टेटिस्टिक्स है, जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि हमारे डेटा में कितने आउटलायर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो कर्टोसिस की डिफिनेशन ये भी है, हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसकी प्रीवियस जो है फाइंडिंग्स है। आजकल जो न्यू फाइंडिंग्स हैं, जो रिसर्च हमें बताता है कि आउटलायर्स को डिटेक्ट करने के लिए, आउटलायर्स का पता चलाने के लिए कि आपके डाटा में कितने आउटलायर्स आ रहे हैं। आउटलायर्स इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। रोबस्ट स्टैटिस्टिक्स एक नया सब्जेक्ट है जिसमें ये आउटलायर्स के मतलब आपको बताया जाएगा, तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। तो आउटलायर्स के मतलब सिर्फ इतना ही आप जान लीजिए कि वो वैल्यूज जो डेटा से हटकर होती हैं, जिनको हम एक्सट्रीम वैल्यूज भी कहते हैं, जिनको हम एबनॉर्मल वैल्यूज भी कहते हैं, ठीक है, उनको हम आउटलायर्स कहते हैं। तो आउटलायर्स की डिटेक्शन के लिए कर्टोसिस जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले करता है। तो दोनों बातें मैंने आपके सामने रखी, तो आई डू एक्सपेक्ट दैट यू हैव गॉट द पॉइंट। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो विल मीट अगेन। सो टिल अब अस्सलाम।